खुशी 32 साल की थीं और बेंगलोर में एक आर्किटेक्ट थीं। वह आधुनिक डेटिंग के अंतहीन चक्र से गुजर चुकी थीं। हर बार जब उन्हें लगता था कि उन्हें कोई गंभीर साथी मिल गया है, तो बात यहीं खत्म होती थी। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अभी किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूं। एक और असफल डेट के बाद एक 35 साल का नील पुणे में एक आईटी कंसल्टेंट था। उसने इधर उधर डेट की थी, कभी यूं ही नहीं, हमेशा ईमानदारी से। लेकिन ईमानदारी अब चलन में नहीं रही। जब उनकी छोटी चचेरी बहन की शादी एक आधुनिक अरेंज्ड सेटअप के जरिए हुई, तो नील ने सोचा, शायद मैं गलत जगहों पर प्यार ढूंढ रहा हूं। उन्हें अब कोई चिंगारी नहीं चाहिए थी, उन्हें स्थिरता चाहिए थी। दोनों ने बेटर हाफ नाम के एक चुनिंदा अरेंज्ड मैरिज ऐप पर साइन अप किया। एक ऐसा ऐप जो लोगों को जाति या आय के आधार पर नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुकूलता के आधार पर मिलाता था। खुशी की प्रोफाइल में लिखा था, मुझे नाइट क्लब की तुलना में किताबों की दुकानों में ज्यादा सहजता महसूस होती है। मेरा मानना है कि रिश्ते रातों रात नहीं बनते। मैं एक शांत, दयालु साथी की तलाश में हूं, एक आदर्श साथी की नहीं। नील की प्रोफाइल सरल थी, परिवार उन्मुख, स्थिर, व्यावहारिक। लेकिन मैं अब भी धीरे धीरे बढ़ने वाले प्यार में विश्वास करता हूं। देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। जब एल्गोरिदम ने उनका मिलान किया, तो खुशी ने उसे लगभग अनदेखा कर दिया। वह किसी दूसरे शहर के व्यक्ति के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन उसका संदेश अलग था। हाय खुशी, मुझे शांति के बारे में आपकी लिखी बात पसंद आई। शायद शांति को कम आंका जाता है। क्या आप बात करना चाहेंगी? यह कोई पिकअप लाइन नहीं थी, यह वास्तविक थी। उनकी पहली वीडियो कॉल 3 घंटे तक चली। बस 2 थकी हुई आत्माएं ईमानदारी में सुकून पा रही थीं। खुशी ने उसे अपने असफल रिश्तों, देर रात तक जागने और अपने इस विश्वास के बारे में बताया कि प्यार अब सौंदर्य से ज्यादा और समझ से कम हो गया है। नील ने उसे अपने माता पिता की स्थिर शादी, अपने शांत सप्ताहांतों और कैसे वह कभी कभी घर की याद दिलाने के लिए बिरयानी बनाता था के बारे में बताया। वे रोज बातें करने लगे, कभी काम के बारे में, कभी जिंदगी के बारे में और कभी कभी बस चुपचाप। यह कोई आतिशबाजी नहीं थी, यह गर्मजोशी थी। 2 महीने बाद नील बेंगलोर गया। जब वे मिले तो उन्हें अजीब सा लगा, जैसे किसी याद से मिलना हो जो किसी तरह आकार ले चुकी हो। कैफे में नील घबराया हुआ था। उसने कहा, मुझे डर था कि तुम अपनी तस्वीरों जैसी नहीं दिखोगी। खुशी हंसी, और मुझे डर था कि तुम सिर्फ काम की बातें करोगी। उस शाम वे घंटों टहलते रहे। उन्होंने एक दूसरे को हाथ नहीं लगाया, अभी तक नहीं, लेकिन उनके बीच एक अनकहा सुकून था, मानो कह रहा हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं और बस इतना ही काफी है। घर वापस आकर दोनों परिवारों ने बातचीत शुरू कर दी। उन्हें एक दूसरे की प्रोफाइल, स्थिरता और अच्छे पारिवारिक मूल्य पसंद आए। लेकिन खुशी और नील के लिए सवाल यह नहीं था कि क्या यह जोड़ी कामयाब होगी, बल्कि यह था कि क्या हम कागजी कार्रवाई के बाद एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। नील ने एक रात फोन किया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें जल्दबाजी में नहीं डालना चाहता खुशी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसाना चाहता हूं। किसी जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता हूं। वह एक पल चुप रही, फिर बोली, नील, तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। तुम तो बस आ गए, बस इतना ही काफी था। उन्होंने हाँ कह दिया। उनकी शादी कोई खास नहीं थी, करीबी दोस्त, परिवार, कुछ तस्वीरें, बस मुस्कुराहटें। शुरुआती कुछ महीने अजीबोगरीब थे। अजनबी होने के बाद साथ रहना आसान नहीं था। खुशी अपने कपड़ों में बहुत ज्यादा उलझी रहती थी। नील बहुत ध्यान से सुनता था। नील को शांति पसंद थी। खुशी को देर रात तक संगीत सुनना पसंद था। वे किराने के सामान, बिल और वीकेंड की योजनाओं को लेकर बहस करते थे, लेकिन वे बातें करते थे हर बार। एक शाम एक छोटी सी लड़ाई के बाद नील ने चुपचाप फ्रिज पर एक नोट छोड़ दिया, जरूरी नहीं कि हम हर बात पर सहमत हों, हमें बस एक ही पक्ष में रहना है। खुशी ने उसे पढ़ा, मुस्कुराई और उसके बगल में एक चॉकलेट मफिन रख दिया। यह उनका सॉरी और आई लव यू कहने का तरीका था। महीने सालों में बदल गए। प्यार अचानक नहीं आया,
ये छोटी छोटी बातों से बढ़ता था, जैसे नील उसके उठने से पहले उसकी कॉफी गर्म करता था, जैसे कुशी भूख लगने पर भी उसके लिए आखिरी पराठा बचा कर रखती थी। वे वीकेंड पर घूमने जाते थे, ज्यादा हंसना सीखा, जल्दी माफ करना सीख लिया। अपनी पहली सालगिरह पर नील ने धीरे से कहा, पता है, मैं पहले सोचता था कि अरेंज मैरिज प्यार को छोड़ देने जैसा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह प्यार को ढूंढने का एक और तरीका है। कुशी मुस्कुराई और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। शायद प्यार इस बारे में नहीं है कि आप कैसे मिलते हैं, ये इस बारे में है कि आप कैसे रहते हैं। सालों बाद जब उन्होंने अपनी कहानी उन दोस्तों को सुनाई जो अभी भी डेटिंग ऐप्स के जरिए जूझ रहे थे, तो कुशी ने एक साधारण सी बात कही, और सच भी, मैंने जुनून के लिए शादी नहीं की थी, मैंने शांति के लिए शादी की थी, और कहीं ना कहीं शांति जुनून बन गई। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उस तरह के प्यार में नहीं हैं जो तेजी से जलता है, हम उस तरह के हैं जो टिकता है। सुबह की धूप उनके छोटे से अपार्टमेंट की रसोई में फैल रही थी। टोस्ट और फिल्टर कॉफी की खुशबू हवा में फैली हुई थी। कुशी को साइट विजिट के लिए देर हो रही थी। उसका बैग आधा भरा हुआ था और उसके बाल अभी भी गीले थे। नील उसे रसोई के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते हुए देख रहा था और एक हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिला रहा था। नील मजाक करते हुए, जानती हो, एक आर्किटेक्ट होने के नाते तुम अपनी सुबह की योजना बनाने में बहुत बुरी हो। कुशी आंखें घुमाते हुए, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे क्लाइंट ने कल रात 11 बजे पूरी एलिवेशन बदलने का फैसला किया था। नील, तुम मना भी कर सकती थी। कुशी, और प्रोजेक्ट गंवा दोगी। नील मुस्कुराते हुए, जब मैं कोड डिबक कर रहा होता हूं तो तुम मेरी तरह लगती हो। उसने उसके लिए कॉफी डाली और उसे शांति की भेंट की तरह थमा दिया। वह रुकी, उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शांति, उसके हाथों में स्थिरता, और एक पल के लिए सुबह की सारी उथल पुथल गायब हो गई। कुशी धीरे से, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे इसकी कब जरूरत है? नील, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ना सीख लिया है, जैसे रोजाना मौसम का पूर्वानुमान। कुशी मुस्कुराते हुए, तो आज का मौसम कैसा है? नील, सनी, शाम तक तुम्हारी याद आने की संभावना है। वह हंसी, उसके गाल पर चुंबन किया और चली गई। उस शाम कुशी की मीटिंग देर तक चली। जब वह आखिरकार घर पहुंची तो नील सोफे पर सो रहा था। लैपटॉप अभी भी खुला था, काम आधा अधूरा था। वह वहीं खड़ी उसे देख रही थी। वह आदमी जिसे वह 3 साल पहले नहीं जानती थी, अब उसी छत के नीचे सो रहा था, मानो कोई शांत वादा कर रहा हो। उसे एक गहरी बात का एहसास हुआ कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके साथ घटित हो। यह कुछ ऐसा है जिसे उसने ईंट दर ईंट पल पल बनाया है। उसने उसे एक कंबल ओढ़ाया, उसके बालों में हाथ फेरा और फुसफुसाया, मैं सोचती थी कि प्यार का मतलब किसी परफेक्ट इंसान को पाना है, लेकिन असल में यह किसी धैर्यवान इंसान को पाना है। नील आधा होश में आया और बुदबुदाया, क्या तुम फिर से खुद से बात कर रहे हो? कुशी मुस्कुराते हुए, नहीं, बस अपने सबसे पसंदीदा इंसान से बात कर रहा हूं। हर दिन सुकून भरा और शांत नहीं होता। 1 साल बाद नील को विदेश जाने का प्रस्ताव मिला, लंदन में एक करियर निर्धारक पद। हालांकि कुशी की आर्किटेक्चरल फर्म ने उसे भारत में अपना सबसे बड़ा स्वतंत्र प्रोजेक्ट ऑफर किया था। शादी के बाद पहली बार प्यार एक दोराहे पर खड़ा हुआ। नील, कुशी, मैं तुम्हारे और अपने काम के बीच चुनाव नहीं करना चाहता। कुशी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने सपनों को भी नहीं छोड़ूंगी। नील थका हुआ, तो हम क्या करें? कुशी, हम डटे रहते हैं और भरोसा करते हैं कि प्यार को जिंदा रहने के लिए एक ही शहर की जरूरत नहीं होती। यह समय की, धैर्य की और उस बुनियाद की परीक्षा थी जो उन्होंने खुद बनाई थी। 8 महीने तक वे अलग रहे। सुबह के नाश्ते की बातचीत की जगह कॉल ने ले ली। आधी रात के संदेशों ने शांत आलिंगन की जगह ले ली। दूरी ने दुख तो पहुंचाया, लेकिन इसने उनके बीच कुछ और गहरा भी कर दिया, यह जानने का आभार कि उनके पास क्या है। उसके 34वें जन्मदिन पर नील ने उसे चौंका दिया। वह बिना बताए उसकी फर्म के ऑफिस में फूल लेकर पहुंच गया। नील, पता चला, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। कुशी आंसू बहाते हुए हंसते हुए,
तुम सिर्फ यही कहने के लिए इतनी दूर से आए? नील, नहीं, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया था। महीनों बाद वे एक नए घर में रहने चले गए, एक छोटा सा घर जो उनके दोनों सपनों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। नील को एक दूरस्थ पद मिला। नील अपने प्रोजेक्ट्स एक होम स्टूडियो से चलाती थी। लिविंग रूम में कुशी ने खुद डिजाइन की हुई एक छोटी लकड़ी की पट्टिका रखी थी। उस पर लिखा था, कुछ प्यार किस्मत से चुने जाते हैं, हमारा प्यार हिम्मत से चुना गया। उस रात जब वे बालकनी में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे और शहर की रोशनियों को देख रहे थे, नील ने कहा, पता है, जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे लगा था कि यह एक व्यावहारिक समझौता होगा, कुशी। और अब, नील, अब मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत संयोग है। साल बीत गए, उनका प्यार कम नहीं हुआ, वह परिपक्व होता गया। वे साथ साथ बूढ़े हुए, जवानी के जोश के साथ नहीं, बल्कि साझेदारी की गहरी शांति के साथ। एक शाम जब वे अपनी पुरानी शादी की एल्बम पलट रहे थे, कुशी ने धीरे से कहा, याद है उस दिन हम कितने घबराए हुए थे? नील, हाँ, तुम इतना कांप रही थीं कि मुझे लगा कि तुम भाग जाओगी। कुशी मुस्कुराते हुए, और अब? नील, अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे कहीं भी जाऊंगा। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और एक पल के लिए खामोशी ने वो सब कह दिया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कभी कभी सबसे शांत प्यार सबसे सच्चा होता है। ऐसा प्यार जो सुर्खियां नहीं बनता, बल्कि जिंदगी बना देता है।